देख लीजिए, ये है सड़कें हमारी, जहां पर 2 से 3 लोग मिलकर के धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को, जो कि गाड़ी आगे भी नहीं जा पा रही। ई रिक्शा वालों का तो बहुत बुरा हाल है। क्या बताए, बस किसी को परवाह ही नहीं ना किसी चीज़ की, किसी को भी परवाह नहीं ना किसी चीज़ की। तो अक्सर बता यहाँ पे कांड होते ही रहते, हम लोग तो यही बता रहते ही हैं। सड़कों पर फैला है मौत का सामान, आखिर क्या है सरकार का इंतजाम? लखनऊ बहुत बड़ा है और इसमें आप चाहे तेलीबाग चले जाइए, चाहे गोमती नगर चले जाइए, चाहे हजरतगंज चले जाइए, चाहे लालबाग चले जाइए, चाहे आप मौलवीगंज चले जाइए, चाहे अमीनाबाद चले जाइए, हर जगह न जाने कितने गड्ढे मिल जाएंगे। फैमिली गिर चुकी है बैटरी रिक्शे से, और बाइक वाले कितने बार लड़ चुके हैं, गिर चुके हैं इससे गिट्टी की वजह से, और किसी ने कोई नहीं कराया। कब से हम लोग ने मार्केट में पैसे उगाए थे एक बार, और पूरा ये मट्टी भरवाई थी यहाँ पे, फिर ये गड्ढा हो गया है। सर ये गड्ढों में मेरा गिरने से ही लगी चोट, गड्ढों में मेरा पहिया जाने से गाड़ी का। ऐसा हाल है कि गड्ढों में गिरने पर चोट लग रही, हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। कितना परेशानी होता है आपको गड्ढे से? अरे इतना परेशानी है, गाड़ी का नुकसान होता है, गाड़ी पलट जाती है, और हम कोई तरफ जिधर जाओ उधर गड्ढा, जिधर जाओ उधर गड्ढा, परेशान हो के गड्ढे कभी ना बंद हुआ ना बंद होगा। सड़क पर जो ये गड्ढे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या काम होना चाहिए इसके लिए? फिलहाल इसका जिम्मेदार जो सरकार है वही होना चाहिए, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। ये रोड पर हम लोग यहाँ काम करते हैं, इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। सरकार को मतलब अपने विभाग में ये चेक कराना चाहिए कि किस एरिया में कहाँ कितने गड्ढे हैं, और उसको दूर करना चाहिए, जनता की समस्या को दूर करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 16 सितंबर 2021 को जब पानी बहुत बरसा तो न जाने कितने गड्ढे उजागर हो गए। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे इंदिरा नगर हो, चाहे आलमबाग हो, चाहे आपका गोमती नगर हो, हर इलाके में गड्ढे मतलब आपको मिल जाएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि गड्ढे आपको मिल रहे हैं, समाज में गड्ढों को मतलब क्या कहते हैं, पाट करके जनता की समस्या को दूर करना चाहिए, जिससे समाज में कोई एक्सीडेंट ना हो। ये गड्ढों का कौन जिम्मेदार है? सरकारी जिम्मेदार है। और कौन? क्या नुकसान हुआ आपको इन गड्ढों से? गड्ढों से गाड़ी मेरी खराब होती है, परेशान होते हैं, जाम भी लगता है गड्ढों को। जैसे मतलब कहने का मतलब ये जो गाड़ी आपकी 10 साल चलनी थी वो 5 साल में खराब हो जाती है। सरकार कह रही है कि ये 15 नवंबर तक के सारे गड्ढे भर जाएंगे, मतलब कि सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगी। तो आपके पास बगल में गड्ढा दिख रहा है, कितना पुराना गड्ढा, कब से है ये? अरे कम से कम साल भर से ऊपर हो गया गड्ढे को भैया, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक के भरा ही नहीं ना। और आज भी आज एक पुलिस वाला खुद यहाँ पे गिरा है इसको गिट्टी के ऊपर। अब बताइए यहाँ पे कब से ये गड्ढा, कब परेशान है आदमी, पब्लिक भी परेशान हो गई है इस गड्ढे। नहीं बन पाएगा हमको तो, अब इतने दिन से नहीं बन पाया, तो अब क्या बन पाएगा? अब मुश्किल है बनना। हर आदमी इतना परेशान हो गया है, अपनी गरीबी में वो गाड़ी खराब हो रही है, अलग से कुछ बचा अलग से नहीं रहा, काम धाम है ही नहीं कुछ भी, समझिए। तो हमका तो नहीं लग रहा है ये हाल ही काम हो जाएगा। इसके लिए तो जिम्मेदार निर्माण निगम वाले हैं जो रोड बनवाते हैं। यहाँ पर जो गड्ढों की वजह से इतने हादसे होते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे? कितनी गाड़ियाँ पलटी, कब से है ये गड्ढा? ये बहुत काफ़ी दिन होगा, कम से कम ने हो रहा होगा 2 महीना नहीं, कम से कम ने 1-1.5 साल तय कही है। यहाँ चले जाइए इस लाइन पे, बस गड्ढे खाओ, सवारी नहीं है, गड्ढे खाओ। भाई साहब गाड़ी चला करके इन गड्ढों से होते हुए चले आ रहे हैं। भाई पूरा पेड़ हिल गया भाई जान, बहुत बेकार रोड है भाई। अगर से सामने अस्पताल है, बलरामपुर अस्पताल है, बस अड्डा भी यहीं पे है, रोड ये नहीं बनती है बारिश की वजह से, फिर से खराब हो जाती है। कब से आप परेशान हैं इन गड्ढों से? भाई कम से कम 6 महीने तो हो गए हैं भाई जान, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे भाई। 5 साल से रोड बना नहीं। और अस्पताल सामने अगर कोई मरीज ही बैठता है उसको बहुत दिक्कत होती है भाई जान। 4-5 साल से ये रोड बना नहीं है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं, कोई भी रोड नहीं बनता। जो खुद गया वो खुदा हुआ है, आज तक के खुदा हुआ है, रोड कहीं से बनता नहीं है। जैसी आप देख रहे पूरी सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि आने वाले 15 नवंबर तक सारे गड्ढे खत्म हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है गड्ढे खत्म होंगे या नहीं? सरकार तो वायदे कर रही है, बहुत से वायदे करती है, पूरे हो तब तो। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ काम होता नहीं है। तो इन गड्ढों के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, सरकार को या सरकार में बैठे लोगों को या फिर उन अधिकारियों को जो इनसे जुड़े हुए हैं? कुल मिला के तो सभी हैं,
किसी एक को नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ऊपर से आदेश होंगे जब ही सारे काम होंगे। अभी यहाँ से कोई वीआईपी गाड़ी निकलेगी तो रातों रात सड़क भी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। और जितने भी आपके ये सब सामान अमान है सब हटा दिए जाते हैं और वो अपना डामर बिछा देते हैं और एकदम क्लियर कर देते हैं रोड को। आपने सुना कि इन्होंने बोला कोई अगर वीआईपी निकलेगा तो रातों रात सड़क अच्छी हो सकती है, यानी कि जनता जो है, आम जनता वोट दे उसके लिए ही कुछ ना हो पाए। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? My name is Nick. Nick, your man? Elizabeth. Okay, now you are in India. Yes. And now you are also seeing the structures of the roads. So what do you think about the holes of the road? What is your experience? It's very busy. There are no stripes, so everybody drives light, red. But I like it, but we don't know it because we have perfect roads in Holland. So for us it's beautiful, but I don't think it's very efficient for you. If we had this in Holland, I think we would have many accidents. But I don't see much here, but that's because I'm only here for a moment. So I do think it will have, you will have many accidents. I think. What do you think about it, sir? Have you little bit experience about it? Anything else? You mean about the roads? Yeah, about the road. About the road. I must look at him, eh? Because you have already roaming here and Well, there, and you have noticed about it. The roads are, they change. Sometimes a piece of road stops, and then you drive through the desert, and then when on the road we experienced that to the Ellora Caves. Actually, I don't mind. Actually, I don't mind. Yeah, but because you're not living here. But it is because we don't live here. But it is for the people who live here. It must be annoying, and they have a lot of traffic jams and a lot of time. It costs a lot of time to come there, to go somewhere. But what most important thing what I see here is there are no rules. That's why I'm glad I don't drive here. You are driving here free. Feel free. Are you Not- happy in India right now, sir? Oh, yes, yeah. we are very happy. Have you visited lots of We are places 5 here? This is the 5th day, and we will stay 35 days. So we're going to see a lot of India. Yeah, but until now it's beautiful. I love it. Really, I love it. यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ देखो वहीं खुदा। मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ इस खुदा की बात कर रहा हूँ। इसके कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं, कई लोग आज चल नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए पीछे, आप देख सकते हैं, हम लोग चलते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति भी बनी हुई है कि भाई हमारे शहर में, लखनऊ यानी कि जो राजधानी है, राजधानी शहर में ऐसे गड्ढे पाए जा रहे हैं। सोचिए कि सड़कों का ये हाल है तो फिर क्या हाल होगा गलियों का। ये देखिए एक और खुदा, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक और खुदा है। अब बताइए इतने ज़्यादा जो गड्ढे हैं यहाँ खुदे हुए हैं, इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है। इन सब की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कौन है इन सब का जिम्मेदार? ये फ़ैसला आपको करना है, हमें नहीं। हमारा काम है आप तक वो खबरें पहुंचाना जो ज़रूरी है। आपका काम है उन मुद्दों को उठाना जो ज़रूरी है। सड़कों का खस्ता हाल, जनता हो रही है शिकार। आज हमने लखनऊ की जनता से ये राय जाना कि किस प्रकार से वो जब रोडों पर, हमारे सड़कों पर सफ़र करते हैं, जब इन गड्ढों से वो गुजरते हैं तो कितने वो अपने आप सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी बातें, ये सारी राय हमने आज जानी है लखनऊ की जनता से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको किसी मुद्दे पर हमसे बात करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आ करके ज़रूर उस मुद्दे को लिख करके हमें भेजें। नेशनल न्यूज़ नाउ, कैमरामैन प्रांजल चौरसिया के साथ अंबर चतुर्वेदी, लखनऊ।